कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आएगी, न तन्हा जी सकेगा तू न तुझको मौत आएगी। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। हमारा जो आज का इंतखाब है वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर को जो इनाम एजाज़ात हासिल हुए थे उस पर बात करते हैं, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा किया गया है कि अदीब का और अदीब का नाम देकर उसके बाद में आगे लिख देते हैं कि यह इनाम इनको किस सन में हासिल हुआ। तो उसी से मुतालिक बात कर लेते हैं। जो ख़ास अदीब हैं या अदीबा हैं उनको जो इनामात हासिल हुए उन पे बात कर लेंगे। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का इंतखाब चल रहा है, तो मैं बात कर लेता हूँ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को जो इनामात मिले इनको बहुत 8-9 इनाम हासिल हुए। तो बात करते हैं। सबसे पहला जो इन्हें 1967 में इनाम जो हासिल हुआ वो तीसरा इनका मजमुआ पतझड़ की आवाज़ पे हासिल हुआ और पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी अवार्ड इनको हासिल हुआ 1967 में। इसके बाद में 1969 में क़ुर्रतुल ऐन हैदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तर्जुमा पर हासिल हुआ। इन्होंने तर्जुमा किया था, इन्होंने बहुत से तर्जुमे किए हैं और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी जो अदीब हैं उनके तर्जुमे इन्होंने उर्दू में किए हैं। तो उसी में से 1969 में इनको क़ुर्रतुल ऐन हैदर को तर्जुमे पर नेहरू अवार्ड हासिल हुआ, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। 1984 में इनको 2 इनामात हासिल हुए, जिसमें पद्मश्री का कौमी अवार्ड इनको हासिल हुआ। पद्मश्री बहुत बड़ा अवार्ड होता है हिंदुस्तान में, याद रखना। और इसके बाद में इनको 1984 में ही गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद क़ुर्रतुल ऐन हैदर को 1988 में मध्य प्रदेश, एक हिंदुस्तान का ये सूबा है मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश में इनको गालिब सम्मान अवार्ड से नवाजा गया। गालिब सम्मान अवार्ड और भी बहुत से अदीबों को मिला है, वो बाद में बात करेंगे। इसके बाद में 1990 में जो सबसे बड़ा इनाम हिंदुस्तान का साहित्य के क्षेत्र में, यानी जो है अदब के क्षेत्र में, अदब के लिए दिया जाता है, वो ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड जो है सबसे पहले उर्दू में फ़राग़ गोरखपुरी को हासिल हुआ था और क़ुर्रतुल ऐन हैदर को भी यह हासिल हुआ है 1990 में। याद रखना 1990 में ज्ञानपीठ को ज़रूर याद रखना और पद्मश्री को, इन 2 अवार्डों को ज़रूर याद रखना, ये बहुत मर्तबा पूछे गए हैं। इसके बाद 1996 में इनको फेलो ऑफ साहित्य अकादमी से नवाजा गया। ये एक तरह का वजीफ़ा होता है। इसके बाद में 2000 में सन 2000 में, आज से 21 साल पहले, बहादुर शाह ज़फ़र जो है अवार्ड से इनको नवाजा गया। इसके बाद में पद्म भूषण, ये भी याद रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ अवार्ड, इन तीनों को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। बहुत ही चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये याद ही रखना है। 2005 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। तो आज ये इनको 8-9 अवार्ड इनको हासिल हुए थे, जिनमें से आपको 3 पद्म भूषण, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड ज़रूर याद रखना है। याद रखने की ये तीनों अवार्ड, वैसे तो सभी याद रखना, लेकिन इन तीनों को ज़रूर याद रखना। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर को जो इनाम हासिल हुए, अवार्ड हासिल हुए, उन पर मैंने बात की। अब अगली वीडियो में बात करते हैं, एक नए इंतखाब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।